दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि आपको बहुत सारी चीजें इत्तेफाक दिखने लगती हैं, लेकिन वो इत्तेफाकन होता है या फिर सोची समझी एक पूरी प्लानिंग होती है। ये बात मैं कर रही हूं इस वक्त आपसे देश के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी को लेकर। हालांकि उनको लेकर कोई भी बात आपको ऐसी नहीं करनी चाहिए जो कि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाए या फिर जो किसी तथ्य पे आधारित ना हो, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पर दो बातें ऐसी सामने हैं जो जगत सत्य हैं और सबके सामने खुलकर आ रही हैं। नंबर वन, कि किस तरह से उनके घर पर अचानक गणपति पूजा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं। जा सकते हैं, पूजा का हक है, दोनों को अपनी अपनी पूजा का हक है, संविधान सबको ये हक देता है। लेकिन यहाँ पर जो इतने बड़ी पोस्ट पर व्यक्ति है जिससे निष्पक्षता की मिसाल जिसे पेश करनी है और किसी भी धर्म रंग किसी भी वजह से जो बायस नहीं हो सकता है, तो उसके ऊपर हर वक्त हर व्यक्ति की देश में नजर है। लेकिन अगर वो किसी एक तरफ झुका हुआ दिखता है तो बाकी लोग किस तरह से उनकी तरफ देखेंगे, सोचेंगे, ये बड़ा सवाल है। अब यहीं पर एक बार तो ये हुआ, ठीक है। दूसरी बार हो जाता है जब तिरुपति जी के लड्डू को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा है। उसी बीच में चंद्रचूड़ जी पहुंच जाते हैं तिरुपति जी। तिरुपति जी के दर्शन करने के लिए हम भी जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, लेकिन बिल्कुल फिर से वही सेम टाइमिंग होना। महाराष्ट्र चुनाव से पहले जैसे उनके घर पर पीएम मोदी का आकर आरती करना, उनका खुद उस आरती को गाना और फिर उसके बाद तिरुपति जी के दर्शन के लिए चले जाना, ये सब महज इत्तेफाक है या फिर कोई साजिश है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केपी मलिक जी जुड़े हुए हैं, उनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, ये एक सीधा सवाल है और मैंने पूछा, अब आप सर इस बात को आगे बढ़ाइए। महज इत्तेफाक या देखिए विनीता जी, अगर आप देखें, ये देश की जनता को भी और हम जैसे लोग जो चीजों को सोचते हैं, विश्लेषण करते हैं, बड़ा झटका उस दिन लगा था जिस दिन प्रधानमंत्री जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पे पहुंचे थे। इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का परिदृश्य हमको देखने को मिलेगा। अगर पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी को उनके घर पे नहीं जाना चाहिए था। दूसरी बात यह थी कि अगर वो जा रहे थे तो चीफ जस्टिस को मना करना चाहिए था। इसके बावजूद भी अगर दोनों की बात बन गई थी तो वहां पे कोई फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए थी। चलिए, अगर ये तीनों भी मान लें, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो भी गई तो उसको वायरल नहीं करना चाहिए था। तो ये जो तमाम घटनाएं हैं इस तरह की, ये जताती हैं कि कहीं ना कहीं ये इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, जो इस तरह की प्रधानमंत्री जी और चीफ जस्टिस जिस तरह से चीजों को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसको जो चुनाव है महाराष्ट्र में उससे जोड़ के देखा जा रहा है। क्योंकि जो आपने देखा कि जो आरती करने गए थे, वो आरती, गणेश पूजा, वो ज्यादातर अगर हमारे देश में कोई राज्य जहां पे सबसे ज्यादा मनाई जाती है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र को ज्यादा प्रभावित करता है। उस आरती का, उस पूजा का कश्मीर में, हरियाणा में कोई खास प्रचलन नहीं है। तो इसलिए उसको महाराष्ट्र से जोड़ के देखा जा रहा है। और प्रधानमंत्री की जो अनोखी टोपी थी उससे भी लोगों का ध्यान महाराष्ट्र की तरफ जा रहा है। दूसरा, जिस प्रकार से हम कुछ दिनों से चीफ जस्टिस का आचरण देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें जो इनका इतना बड़ा पद है, जो सम्मानित पद है, वो उनको सूट नहीं कर रहा है। तिरुपति पे इतना बड़ा विवाद चल रहा है और तिरुपति मंदिर में इस प्रकार से इस समय में जाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वहां पे आरती करना, वहां पे पूजा अर्चना करना और फिर उसको समाचार पत्रों में आना। अगर चीफ जस्टिस चाहेंगे किसी समाचार पत्र में नहीं आएगा, किसी टीवी चैनल पे नहीं आएगा। इस तरह की चीजों को वायरल करना भी जताता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई 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 मामला चल रहा है या कोई राजनीतिक मामला चल रहा है या जानबूझ के कर रहे हैं। और जनता थोड़ा सा सख्ते में है, जनता थोड़ा सा समझ नहीं पा रही और जनता चर्चा कर रही है कि जिस प्रकार से पिछले कई चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद सियासी दलों में गए हैं और उन्होंने जाके वहां राजनीतिक हित साधे हैं, तो इस तरह की चर्चाएं चंद्रचूड़ जी के विषय में होने लगी हैं। जबकि शुरुआत के दौर में अगर देखा जाए तो देश में ये चर्चा होती थी कि देश को बहुत दिनों के बाद एक अच्छा एनर्जेटिक
और सख्त चीफ जस्टिस मिला है। लेकिन जिस प्रकार इनका रिटायर होने का समय नजदीक आता जा रहा है, तो लोगों की शंकाएं बढ़ती जा रही हैं। अब ये तो हमें उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि रिटायर होने के बाद इनको क्या मिलता है। लेकिन कई लोगों का दावा इस प्रकार है कि ये भी कहीं ना कहीं सरकार से उपकृत होंगे और उसी लिए इस तरह का जो चीजें हमें दिख रही हैं उस वो कर रहे हैं। जी विनीता। सर, एक बड़ा सवाल इसमें ये है कि बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जो कि कहीं ना कहीं संघ में जाके अपने लिए अप्रोच लगवा के अपनी पोजीशंस पा चुके हैं, या फिर उसकी विचारधारा से अंदर तक जुड़े हुए हैं। कुछ लोग इसमें खुलकर सामने हैं और कुछ लोग खुलकर सामने नहीं है। खुलकर सामने का मतलब ये नहीं कि ऑफिशियली वो दिखाई दे रहे हैं, बट यस कि लोग जानते हैं कि ये संघ से जुड़े हुए थे। ऐसे बहुत लोग हैं देश के कई राज्यों के हाई कोर्ट में, अगर देखा जाए तो वहां पर वो काम कर रहे हैं, और उसी तरह से एक जिसे कहते हैं ना, खेमे बंदी पूरी तरह से हो चुकी है। अब ऐसे में सीजीआई का से लोगों की काफी उम्मीद रही कि कम से कम वो निष्पक्ष रहें, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां सामने आने के बाद चर्चाएं होने लगी हैं इस बात की कि डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं वो खुद भी इस विचार से कहीं ना कहीं जुड़े रहे हैं, जो संघ का विचार है। क्योंकि जब देश के उपराष्ट्रपति सदन में बैठकर खुलकर ये बोल देते हैं कि मैं संघ का एकलव्य हूँ और मुझे ये विचारधारा नहीं पता थी, और जब मुझे पता चली तो मैंने सोचा कि मैं इतने वक्त तक कर क्या रहा था। जब उपराष्ट्रपति जैसी पोजीशन पर व्यक्ति ये बात कह सकता है, तो बहुत कुछ अपने आप में अलग परिस्थिति पैदा कर रही हैं चीजें, कि तो फिर तो सीजीआई भी कहीं ना कहीं अंदर खाने इस तरह के विचार में हो सकते हैं। क्योंकि अभी ये चर्चाएं होने लगी हैं, क्योंकि अब जब उनका रिटायरमेंट का वक्त आ गया, 1 महीने के बाद में है, नवंबर में, तो उस वक्त से पहले अब धीरे धीरे उनका इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व होना, ऐसे दिखाई देना, धर्म की तरफ एक झुकाव होना, तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बता रही हैं कि चीजें उतनी साफ नहीं है जनता के सामने जैसे कि दिखाई गई है। अब विनीता, अगर आप देखें पिछले दिनों जिस प्रकार से पश्चिमी बंगाल में एक हाई कोर्ट के जज कुछ दिन पहले इस्तीफा देते हैं और तत्काल भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करते हैं और फिर चुनाव लड़ते हैं, तो ये जताता है कि जो उन्होंने फैसले दिए होंगे, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो संघ की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो जनता कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। और जनता ये सोचती है कि अगर ये इस विचारधारा के व्यक्ति हैं, तो ये अपने फैसलों में भी वो विचारधारा इनके ऊपर जो है प्रभावित रही होगी, और उस विचारधारा ने इनको प्रभावित किया होगा और उनके फैसले भी प्रभावित रहे होंगे। तो वो जनता क्या सोचेगी? अब देखिए, जिस प्रकार से लगातार सवाल उठ रहे हैं या इस तरह की चर्चा होना कोई गलत बात नहीं है, अगर विपक्ष भी इस तरह की चर्चा करता है कि प्रधानमंत्री जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पे जाते हैं और वहां इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, तो अगर हम विश्लेषण करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने बहुत सारे भारत सरकार के केस हैं, भारत सरकार के बहुत सारे मामले अटके हुए हैं, तो उन पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या फैसले देंगे? क्या ये नहीं माना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिले हैं तो क्या वो फैसले प्रभावित नहीं होंगे? इसकी क्या गारंटी है? इसको आप कैसे विश्वास जनता को दिलाएंगे? तो जनता के मन में इस प्रकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की एक गरिमा जो बनी हुई है, उसको कहीं ना कहीं धूमिल जनता के बीच में होती है और उस गरिमा को ठेस पहुंचता है। जजों को हम जिस प्रकार से देखते हैं, माई लॉर्ड कहते हैं, माई लॉर्ड का मतलब हम उनको भगवान मानते हैं। जब हम तमाम जगहों से निराश हो जाते हैं, हाई कोर्ट से निराश हो जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निराश हो जाते हैं, तो हम उसकी चीफ सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाते हैं और वहां हम उनको माई बाप कहते हैं, वहां हम उनको भगवान कहते हैं कि आप हमारे साथ न्याय कीजिए। अगर वहां भी जनता को न्याय नहीं मिलेगा और न्याय मांगने वाले के मन में ये शंका रहेगी कि ये किसी विशेष विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि उस वो देश का भी दुर्भाग्य है, सुप्रीम कोर्ट का भी दुर्भाग्य है और जनता का दुर्भाग्य तो है ही। तो मुझे लगता है कि इस पर संज्ञान चीफ जस्टिस को लेते हुए इस तरह के चीजों से बचना चाहिए, और जब तक वो इस सम्मानित पद पे हैं, कम से कम पद की गरिमा को
सुरक्षित रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सर, ये ज़ाहिर सी बात है, रंजन गोगोई वाले मामले के बाद से लोगों ने खुद को बड़ा ठगा हुआ महसूस किया। जब उन्होंने अयोध्या पर अपना फैसला सुनाया और उसके बाद वो राज्यसभा पहुंच गए। हालांकि उस बीच में बहुत कुछ ऐसा घटित हुआ जो अंदर खाने हिला गया और जनता को पता नहीं चला। लेकिन जनता के साथ तो धोखा सा महसूस किया उसने कि किस दरवाजे से वो माय लॉर्ड कह के उम्मीद कर रहे थे। तो यहाँ पर एक बार फिर से जब ऐसे सवाल उठने लगे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि रंजन गोगोई वाली जैसे कहते हैं ना, दूध का जला भी छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो जनता जो है अब वो चंद्रचूड़ जी पर भी यकीन नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो मिस्टर गोगोई वाली जो तस्वीरें हैं उसे देख चुकी है। देखिए विनीता, अगर आप इस दौरान ये देखेंगे कि जहां इनके कुछ चंद महीने रिटायर होने के बचे हुए हैं, और अगर ये कोई भी फैसला लेते हैं, भले ही वो उचित फैसला हो और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा हो या सरकार के पक्ष में जा रहा हो, तो इनके ऊपर उंगलियां उठेंगी। चाहे वो भले ही फैसला बहुत अच्छा फैसला दें अपनी नजर में, लेकिन जिस प्रकार से चीजें सामने आ रही हैं, जनता कहीं ना कहीं उन पर शंका करेगी। इसका निराकरण और इसका ध्यान रखते हुए अपना जो है क्या उसको क्या कहेंगे कि अपना आचरण चीफ जस्टिस को करना चाहिए, और जनता का विश्वास न टूटे, इसका ध्यान रखना चाहिए चीफ जस्टिस को कि जो जनता आपके ऊपर अंधा विश्वास करती है, आपकी इज्जत करती है, इस चेयर की गरिमा बनी हुई है, वो गरिमा सुरक्षित रहे, और आने वाले जो व्यक्ति हैं, आपके बाद भी कोई व्यक्ति इस चेयर पे बैठेंगे, उनका भी सम्मान बना रहे। इस बात का ख्याल चीफ जस्टिस को रखना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप इस पद की गरिमा को बनाए रखेंगे, इस बात की आप शपथ लेते हैं, और उस शपथ को आप बरकरार रखेंगे, उस पर खरे उतरेंगे। ये विश्वास जनता चाहती है आपसे, और अगर आप जनता का विश्वास तोड़ते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यही मैं कहना चाहता हूँ। जी जी सर, आपके संघ की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, खबरें हैं, आपके द्वारा भी बहुत सारी मिलती हैं। आप कई खबरों को ट्विटर पे ब्रेक भी कर देते हैं। जैसा मैंने इस चर्चा की शुरुआत में भी कहा कि संघ और चंद्रचूड़ के रिश्ते, क्या कभी कोई ऐसी तस्वीर या ऐसी कोई चर्चा, क्योंकि पत्रकार के पास जब चर्चा आती है वो उसी के पीछे फिर उसे इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है। कहीं से तो शुरुआत होती है ना उस लाइन की, तो वो शुरुआत पता लग जाती है, वो भाप जाता है कि हाँ क्या स्थितियां हैं। तो देखिए ये विनीता जी, जिस हाँ जी जी। जी जी आप कुछ कह रहे हैं, पूरा करिए। तो ये चर्चा इस तरह की, जैसे मैंने एक बार ये जानकारी मुझे संघ और बीजेपी के कुछ लोगों के बीच से मिली थी कि किस तरह से चंद्रचूड़ जी जो हैं, जिनको वो अपना ही आदमी समझते हैं, ऐसी चर्चा वहां पे थी, सिचुएशन। तो क्या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन या ऐसी कोई चर्चा आपने सुनी है जिसमें ये पता लगे कि हाँ इस लुटियंस में और भी कुछ पकड़ा है? देखिए विनीता जी, अगर जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मोदी शाह और संघ के बीच में तलवारें खींची हुई हैं, ऐसे में संघ के संपर्क में या संघ से प्रभावित चंद्रचूड़ जी हो, या उनसे कहीं उनका इस तरह का जुड़ाव फिलहाल हो, वो इस तरह की सूचना मेरे पास नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है। लेकिन मैं इस आशंका को बिल्कुल खारिज भी नहीं करूंगा कि नरेंद्र मोदी के टच में किस लेवल तक हैं, क्या है। इसकी सामने जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो लोग आशंकाएं कर रहे हैं या आशंकाएं जता रहे हैं, वो 100% निराधार हो, इस बात का भी मैं इत्तेफाक नहीं रखता। क्योंकि आपका कुछ समय से जो जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह का आचरण इनका है, कि ये बिल्कुल ही उससे प्रभावित नहीं है या नहीं जुड़े हुए हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ये तो कुछ समय बाद पता चल जाएगा रिटायर होने के बाद में, क्योंकि रिटायर होने में बहुत देर लगती नहीं है, और रिटायर होने के बहुत देर तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ता। अगले ही दिन आपको उपकृत कर दिया जाता है। अगर आप पिछले जजों के विषय में देखेंगे तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अगर इस तरह की चीजें हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और आप सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, इस सम्मान को बनाए रखने के लिए जो भी आपको कोई पद मिलेगा वो बहुत छोटा पद है। अगर हम यहाँ रंजन गोगोई जी की बात करें, जहां रंजन गोगोई जी देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनका एक सम्मान था, आज वो राज्यसभा में बैठ के उस सम्मान को खो चुके हैं। उनके बराबर में आजू बाजू में 20 लोग बैठते हैं, और कई लोग उनको कोहनी मार के कह देते थोड़ा उधर हो जाओ। तो ये इन चीजों को आप गंवारा कर रहे हैं खाली राज्यसभा पाने के लिए। ये तो उस तरह से हो जाता है कि आप जिस कॉलेज के प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, उसी में आप क्लर्क या चपरासी की नौकरी ढूंढ रहे हैं,
ताकि आपका जो रिटायरमेंट के बाद का समय है वो भी गुजर जाए। तो मुझे लगता है चीफ जस्टिस इस तरह की कोई भी चीज नहीं करेंगे और वो सम्मान के साथ रिटायर होने के बाद में सम्मानित जीवन जिएंगे, क्योंकि इनका रिटायर होने के बाद में भी वही सम्मान जजों का रहता है और जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक उनका सम्मान बना रहता है, उनका प्रोटोकॉल रहता है। और ऐसा नहीं होता है कि वो जज रिटायर हो गया, उनका सरकार से या किसी चीज से कोई नाता नहीं है या देश से कोई नाता नहीं है। देश अंतिम समय तक उनसे सेवाएं लेता है। आपने देखा होगा कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी कमेटी बनती है और उसमें कहा जाता है कि किसी रिटायर्ड जस्टिस से इसकी जांच कराइए। तो क्यों जनता में इतनी भावना रहती है? वो सीबीआई पे विश्वास नहीं कर रही, वो सरकार पे विश्वास नहीं कर रही है, वो किसी राज्य सरकार पे विश्वास नहीं कर रही है, किसी एजेंसी पे विश्वास नहीं कर रही है, लेकिन वो रिटायर्ड जस्टिस पे बड़ा विश्वास कर रही है। क्यों? क्योंकि जस्टिसों ने ये विश्वास बना के रखा है, वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और देश को आगे अपनी आने वाले समय में सेवाएं देंगे। बहुत सारी कमेटियां बनती हैं, बहुत सारे आयोग बनते हैं और अच्छे आयोग बने और उन आयोग के जो है अध्यक्ष चंद्रचूड़ जी बने और अच्छे निर्णय उसमें आए। ये हम इस तरह की आशा इनसे कर सकते हैं और हमें करनी भी चाहिए। और किसी सरकार के या किसी निजी दल के छोटे मोटे पद के प्रलोभन में ये आएंगे, मुझे आशंका थोड़ी कम है। बाकी आने वाला समय ही बताएगा कि ये क्या निर्णय लेते हैं। जी, लगभग 2 महीने के बाद में सीजीआई का जो पद है वो जस्टिस संजीव खन्ना के पास चला जाएगा और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनके संबंध तो जरूर उन इन्फ्लुएंस है बताए जाते हैं। आखिरी सवाल। देखिए विनीता जी, मैं संजीव खन्ना जी के विषय में बहुत ज्यादा जानता नहीं हूं और उनका आरएसएस से, भाजपा से या किस तरह का संबंध है, इस पे भी मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि मैं उनके विषय में बिल्कुल कतई कोई बात नहीं जानता हूं। संबंध हो सकते हैं, लेकिन संबंध होना कोई बुरी बात विनीता जी मुझे नहीं लगता। आपके संबंध कहीं रहे, लेकिन आप अपनी ड्यूटी, आप अपना जो आपका कर्तव्य है उसको अगर आप ईमानदारी से निभाते हैं तो संबंध कोई मायने नहीं रखते हैं। अगर वो आपके आचरण में दिख जाता है कि आप किस प्रकार का आचरण करते हैं, और जस्टिस संजीव खन्ना से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो देश के लिए एक मिसाल कायम करेंगे और देश जिस हालत में आज है, देश के जिस तरह की जनता आज त्रस्त है, उसको उसकी मदद करने में जस्टिस खन्ना लोगों की मदद करेंगे और उनके जो आशाएं हैं उस पर खरे उतरेंगे। मैं तो इसी तरह की उम्मीद जता सकता हूँ। जी बिल्कुल, आपके साथ साथ हम भी उम्मीद करेंगे क्योंकि उनका कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमेशा सुप्रीम कोर्ट में बड़े जो मामले हैं, ईवीएम का मामला भी अभी वहां पर है, इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को लेकर तो पहले सख्ती जताई थी, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिस पर नजर है लोगों की और जो बहुत कुछ उथल पुथल राजनीति में हो रही है, उससे जुड़ी कई चीजें वहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।